हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। चंडीगढ़ में संत रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कर्म ही मेरी पूजा है। संत रविदास जी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि लगभग 600 से 700 साल पहले संत रविदास जी का जन्म हुआ था। काशी में संत रविदास जी का जन्म हुआ। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए संत रविदास को याद किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए संत रविदास जी की रचनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए साधु संतों ने अपने विचारों और लेखों से लोगों को जागृत किया। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए गुरु रविदास जी की रचनाओं का पाठ करते हुए कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी अगर आपका मन साफ है तो आपको दूसरों में बुराइयां कम और अच्छाइयां ज्यादा नजर आएंगी। पिहोवा के वार्ड नंबर 8 में संत गुरु रविदास सभा द्वारा आयोजित जयंती समारोह में खेल एवं युवा मामले के मंत्री सरदार संदीप सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जैसे महापुरुषों ने समाज को हमेशा सत्य पर चलने और मानवता की सेवा करने की राह दिखाई। उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जनसेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत गुरु रविदास जी की जयंती हर जिले में मनाने की घोषणा कर महापुरुषों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा का परिचय दिया। इससे युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा और उनके विचारों व्यक्तित्व में निखार आएगा। खेल मंत्री ने गुरु रविदास सभा के लिए 5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 8 में बनने जा रही संत शिरोमणि गुरु रविदास धर्मशाला का शिलान्यास किया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 94वें दिन भी जारी है और एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं तो वहीं सरकार भी अपने फैसले पर कायम है। इस बीच आज किसान मजदूर एकता दिवस मनाया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। शनिवार को ढासा बॉर्डर पर धरने पर किसानों ने संत रविदास जयंती के मौके पर रविदास जी को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए। इस दौरान किसान और मजदूर वर्ग ने संत रविदास जी को एक साथ नमन किया और इस दौरान महिला किसान भी मौके पर मौजूद रहीं। वहीं किसानों ने कहा कि आंदोलन में रविदास जी की शिक्षा का प्रभाव दिखता है। किसान आंदोलन में भी हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज किसान आंदोलन में सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा मिला और हर वर्ग ने मजबूती से आंदोलन में भागीदारी रखी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं और किसानों को 3 महीने हो चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान के बाद लगातार किसानों की फसलों को नष्ट करने पर तुले हैं। हालांकि किसान मोर्चा की तरफ से अपील की जा रही है कि किसान ऐसा ना करें, समय आने पर बता दिया जाएगा, लेकिन किसान नहीं मान रहे। सोनीपत के गांव महलाना में किसानों ने 4 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया। किसानों ने बताया सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही, इसलिए फसल को बर्बाद कर रहे हैं। वो अपनी फसल को उगा सकते हैं तो बर्बाद भी कर सकते हैं। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला महम में देखने को मिला, जहां सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में नवनिर्मित इंडोर हॉल का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उद्घाटन समारोह में सांसद के साथ पहलवान योगेश्वर दत्त को भी आना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते पहलवान नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही रामचंद्र जांगड़ा स्कूल में पहुंचे, किसानों ने गेट पर जांगड़ा को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। उसके बाद किसान स्कूल गेट पर ही सड़क पर बैठ गए। सांसद रामचंद्र जांगड़ा को कबड्डी मैच के अलावा अनेक गतिविधियों में बतौर मुख्य अतिथि बच्चों की हौसला अफजाई करनी थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते जल्द ही कार्यक्रम से चले गए।
स्कूल गेट से निकलने पर किसानों ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी को घेर लिया और नारेबाजी की। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सांसद को निकाला। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक महम चौबीसी में बीजेपी जेजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। जज्जर के लाडपुर गांव में रविदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। आगामी सत्र में आने वाले अविश्वास प्रस्ताव से साफ हो जाएगा कौन सा विधायक किसानों के साथ है और कौन सरकार के साथ है। दीपेंद्र ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर हैं और कांग्रेस किसान के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। दीपेंद्र ने कहा कि अनियंत्रित निजीकरण और बेरोजगारी चिंता का विषय है। कृषि कानूनों को लेकर किसान अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शुक्रवार को भिवानी दादरी रोड स्थित कितलाना टोल पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार आगे बढ़कर किसानों से बात करे तो सरकार का मान कम नहीं होगा। इतने बड़े और लंबे वक्त से चल रहे शांतिपूर्वक आंदोलन में नैतिकता के तौर पर सरकार की हार और किसानों की जीत हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों से फसलें नष्ट न करने की अपील की और कहा कि इससे सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जिस सरकार को 200 से ज्यादा किसानों की मौत से फर्क नहीं, उसे नष्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा। गृहमंत्री द्वारा लव जिहाद को लेकर कानून बनाने पर कहा कि आज मुद्दा लव जिहाद नहीं बल्कि किसान आंदोलन है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर छापेमारी पर दीपेंद्र ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताया। अंबाला में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बनाए गए पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। पेट्रोल पंप को साल 1968 में एनओसी दी गई थी, जिसे डीसी ने रद्द कर दिया। पूरे मामले पर गृह मंत्री अनिल विज की दखल के बाद कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए डिफेंस स्टेट अधिकारी की इजाजत की जरूरत होती है, जो नहीं ली गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नेशनल हाईवे 19 सीकरी में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर पतला से विधायक नैनपाल रावत, बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण भी मौजूद रहे। प्रदेश में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर इनेलो ने प्रदर्शन का ऐलान किया। दरअसल बहादुरगढ़ में 8 मार्च को इनेलो महंगाई, बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है। वहीं दुनिया में पेट्रोल उत्पाद पर सबसे ज्यादा टैक्स भारत सरकार वसूल रही है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है। भर्तियां रद्द कर बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इनेलो किसानों के साथ खड़ी है। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई। दरअसल बीते 24 घंटे में 148 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें गुरुग्राम में 29, करनाल में 30, कुरुक्षेत्र में 23 और पंचकुला में 21 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 3044 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि हरियाणा में अब तक कुल 2,70,411 केस मिले। गौरतलब है कि एक दिन में 98 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने कोरोना अपडेट देते हुए बताया कि शुक्रवार को 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। वहीं एक्टिव केसों की संख्या जिले में 63 हो गई है। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कई जगहों पर लापरवाही देखने को मिल रही है। मामला सोनीपत का है, जहां कर्मचारियों के प्रोटेस्ट में ज्ञापन लेने पहुंचे सीटीएम बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से देश के कई शहरों में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई। शनिवार को एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज दिल्ली में पेट्रोल के भाव में 24 पैसे और डीजल की कीमतों में 15 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में अब पेट्रोल 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल के भाव बढ़कर 81 रुपए 47 पैसे तक पहुंच चुके हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम 13 पैसे बढ़े हैं और यहां अब पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 97 रुपए 47 पैसे हो चुकी है। वहीं डीजल 88 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर है। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में 3 दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर वृद्धि की गई, जिसके चलते आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। झज्जर में लोगों का कहना है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने अपनी बाइक निकालना बंद कर दिया क्योंकि जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलता था। देश भर में एक और जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, तो वहीं एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने के अंदर एलपीजी सिलेंडर के दामों में 3 बार बढ़ोतरी हुई। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए के इजाफे के बाद अब एलपीजी सिलेंडर 794 रुपए में मिलेगा। शिव कुमार से पुलिस हिरासत में हुई मारपीट को लेकर सोनीपत पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल छात्र एकता मंच के स्टेट प्रेसिडेंट ने सोनीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। नवदीप कौर और शिव कुमार को पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 24 जनवरी को उसे कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन अब छात्र एकता मंच के स्टेट प्रेसिडेंट ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। बीस फरवरी को चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिव कुमार का मेडिकल करवाया गया था। मेडिकल में चोटें लगने की बात सामने आई, जिसको लेकर अब एसपी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए शिव कुमार को चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाने की मांग की गई। दरअसल हाईकोर्ट ने शिव कुमार को पहले ही चंडीगढ़ सेक्टर 32 में भर्ती करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन सोनीपत पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लेते हुए शिव कुमार का प्लास्टर करवाकर उसे वापस जेल भेज दिया। खरौंदा सिटी सब डिवीजन कार्यालय में खुला दरबार लगाया गया, जिसमें एसडीओ रमेश कुमार समेत अन्य बिजली कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान खुले दरबार में बिजली से संबंधित 25 उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायत रखी, जिसमें 16 उपभोक्ताओं की समस्या को मौके पर निपटा दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाती एक खबर सामने आई। महेंद्रगढ़ की अटेली का बस अड्डा गंदगी का अड्डा बन चुका है। बस अड्डे में सफाई कर्मी तो हैं, पर सफाई नहीं है। वहीं शौचालयों के हालात भी बुरे हैं और प्रबंधन लोगों की सुविधा के लिए गंभीर नहीं। बस स्टैंड की हालत खुद ही बता रही है कि यहां पर सफाई के नाम पर झाड़ू चलता है, पर नाम का, अंदर ही कूड़ा करकट बिखरा है। आलम एक जगह नहीं बल्कि बस स्टैंड के अंदर कई जगहों पर दिखा। बस स्टैंड पर मौजूद मुसाफिरों ने बताया कि बस स्टैंड पर सफाई तो होती है, लेकिन अब लोग दिखावे के लिए यहां गंदगी है, वहां किसी का ध्यान नहीं जाता। बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान हिफाजत का आयोजन किया। इस अभियान में एक वीडियो वैन हिफाजत एक्सप्रेस को अंबाला उपायुक्त अशोक कुमार और अंबाला एसपी हामिद अख्तर ने हरी झंडी दिखाई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के लोगों को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया। मूलचंद शर्मा ने बताया कि गांव सीकरी में बन रहा पुल अब पूरी तरह बनकर तैयार है। गोहाना की अनाज मंडी में इस साल फसलों की ज्यादा आवक आने के बावजूद मार्केट कमेटी की फीस में करीब
9 करोड़ रुपए की कमी आई है, जिसके चलते मार्केट कमेटी को काफी नुकसान हुआ। यमुनानगर के निजी स्कूल में पूरी फीस वसूली के फैसले का अभिभावकों ने विरोध जताया और स्कूल के बाहर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं करवा सकते क्योंकि पूरे साल बच्चे घर पर ही रहे। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते काम धंधे ठप हैं, जिसके चलते स्कूलों को पूरी फीस नहीं दी जाती। इधर गुरुग्राम में फीस बढ़ोतरी को लेकर निजी स्कूल के सामने अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने बैनर और तख्तियां लेकर स्कूल की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधन पर डेवलपमेंट चार्ज के साथ 20% फीस बढ़ोतरी करने का आरोप लगाया। अभिभावकों ने कहा कि फीस और डेवलपमेंट चार्ज नहीं देने के चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को परेशान किया जा रहा है। डेवलपमेंट चार्ज नहीं देने पर एग्जाम नहीं देने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। झज्जर में बर्खास्त पीटीआई का धरना जारी है। बीते 257 दिनों से अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे पीटीआई शिक्षकों ने एक बार फिर सरकार से अपील की है, सरकार लंबित मांगों पर जल्द विचार करे। करनाल के जिला सचिवालय के बाहर बैठकर टीजीटी इंग्लिश परीक्षार्थी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सब कुछ पास कर लिया था, बस इंटरव्यू का रिजल्ट आना बाकी था, पर उससे पहले ही भर्ती रद्द हो जाती है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए राज्य भर के 1035 टीजीटी इंग्लिश परीक्षार्थी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। फतेहाबाद में एक युवक ने इंडिया में एक दिन सबसे ज्यादा ट्वीट करने का रिकॉर्ड बनाया। युवक ने सिर्फ 1.5 घंटे में 697 ट्वीट किए। इससे पहले कुरुक्षेत्र की कणिका ने भी इसी तरह का रिकॉर्ड कायम किया था। फतेहाबाद के इंद्रपुरा मोहल्ले के रहने वाले दीपक वधवा ने कुरुक्षेत्र की कणिका का रिकॉर्ड तोड़ा है। दीपक वधवा ने सिर्फ 1 घंटे और 33 मिनट में 697 बार ट्वीट कर अनोखे रिकॉर्ड को अपने नाम किया। अंबाला में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अंबाला के वार्ड नंबर 5 में चोरों ने एक ही दिन 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात में साफ तौर पर देखा गया कि चोरों ने बड़े ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकानों के शटर तोड़कर दुकान में रखे सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। इस मामले में सिटी थाना एसएचओ राम कुमार ने बताया कि फिलहाल इस मामले में उनके पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस मामले में कोई शिकायत दर्ज होती है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और जो लोग इस चोरी के मामले में शामिल होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सोहना पलवल मार्ग पर लाखोवास गांव में देर रात चोरों ने बैंक में चोरी करने की कोशिश की। बैंक मैनेजर प्रतिका प्रकाश ने बताया कि चोरों ने बैंक के पीछे से सुरंग बनाकर बैंक में घुसने की कोशिश की। चोरों ने मास्क और चश्मा लगाया था, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि चोरों की ये कोशिश नाकाम रही। वो बैंक से कुछ भी चोरी नहीं कर पाए। चोरी की वारदात बैंक में लगे कैमरे में कैद हो गई। गोहाना के गुड्डा रोड पर एक ज्वेलरी की दुकान से 4 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश 250 ग्राम सोना, चांदी के जेवरात और 8,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इधर गोहाना के गुड्डा चुंगी पर दिन दहाड़े एक ज्वेलर की दुकान पर बंदूक के दम पर 4 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरे 20 लाख रुपए की कीमत के गहने लूटकर फरार हो गए। लूट की इस घटना के खिलाफ सभी ज्वेलर्स ने 2 दिन तक अपनी दुकानें बंद करने का ऐलान किया।
इस दौरान पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम देकर चेतावनी दी गई कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो वो लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। पुलिस ने भी लुटेरों की जल्द गिरफ्तारी के लिए आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है। गुरुग्राम में पति पत्नी के झगड़े में साले ने अपने जीजा की दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई कर अपहरण कर लिया। मारपीट और अपहरण का पूरा मामला पासी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पीड़ित ने शख्स को अपनी पत्नी और साले के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। हालांकि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दरअसल पीड़ित पर आरोप है कि वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसकी शिकायत पत्नी ने अपने परिजनों से की, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर महिला के भाई ने अपने दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। पानीपत के विकास नगर में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म का आरोप एक हकीम पर लगा, जिसने 35 साल की महिला को अपना शिकार बनाया। डीएसपी ने बताया कि हमला करने वाले जिस पर हमला हुआ उसने शिकायत दी थी कि वो अपनी बीमारी का इलाज कराने हकीम के पास दवाई लेने गई थी। पहली बार जो दवाई आरोपी हकीम ने दी थी उससे आराम होता देख वो दोबारा दवाई लेने पहुंची। दूसरी बार हकीम ने महिला को दुकान में ही दवाई खाने को कहा। महिला दवाई खाने के बाद बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है। भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीआईए 1 की टीम की एक बड़ी कामयाबी की सूचना दी। एसपी ने बताया कि सीआईए 1 पुलिस की टीम ने संपत नेहरा और काला जठेड़ी गैंग के शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के पास से 8 ऑटोमेटिक पिस्तौल, 1 दुनाली और 79 कारतूस के साथ साथ 2 बुलेट प्रूफ जैकेट और 2 वॉकी टॉकी बरामद किए गए। पकड़े गए सभी बदमाशों पर इनाम घोषित थे। एसपी अजीत सिंह का कहना है कि ये सभी बदमाश आतंकवादियों की तरह खूनी होली खेलते थे। हांसी पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर गांजे की दूसरी बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने मसूदपुर गांव में एक खेत से करीब 4 क्विंटल गांजा पकड़ा है, जिसे एक कमरे में छुपाकर रखा हुआ था। नारनौद उपमंडल के डाटा गांव से पिछले हफ्ते 3.25 क्विंटल गांजे की खेप के साथ पकड़े गए रमेश की निशानदेही पर यह खेप बरामद की गई। गुरुग्राम में पुलिस ने बीती 14 फरवरी को हुई रूबी की हत्या मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी पति ने शक के बिना पर पत्नी की हत्या कर दी। पानीपत के गांव बडौली में शुक्रवार दोपहर प्राइवेट स्कूल की बस ने एक छात्र को रौंद दिया, जिससे छात्र की मौके पर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रादौर के रपड़ी गांव के पास एक बाइक सवार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। दरअसल मृतक सेठपाल रादौर के शहीद भगत सिंह कॉलोनी का रहने वाला था। गुरुग्राम में शुक्रवार की रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। गुरुग्राम से दिल्ली की ओर आ रही एक स्कॉर्पियो कार ट्रक से जा भिड़ी। इस घटना में स्कॉर्पियो में सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। तीनों की हालत गंभीर बताई जाती है। महेंद्रगढ़ में खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे 500 बोरियों के 10 बंडल, प्लास्टिक के 3 बड़े तिरपाल और कई सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।